हिंद एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि 11 नवंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था ये एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और यहाँ तक आए हो तो पूरी क्लास ज़रूर देख के जाइए। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हैंस-ऑंग ने किसे दुनिया के 4 प्रकाशों में से एक कहा था, जिसे भारतीय आइंस्टीन भी कहा जाता है? तो नागार्जुन को जो है बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने प्राथमिक शून्यवाद का प्रतिपादन किया। सापेक्षता के सिद्धांत में वैचारिक समानता के कारण उन्हें जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आवर्त तत्वों के इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति के साथ कौन सी प्रवृत्ति सबसे सीधे रूप में से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति जो है घटती है। आवर्ती में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है, और जो बाहता में इलेक्ट्रॉन को दृढ़ता से आकर्षित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन हो जाता है, तो वो जो है घटता है उसकी प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश में कमलापति महल कहाँ स्थित है? तो कमलापति महल आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। क्वेश्चन नंबर कमलापति महल जो है बड़े और छोटे तालाब के मध्य स्थित है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में गोंड शासिका रानी कमलापति के लिए जो है करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आवर्त दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक वस्तु फोकस दूरी के दोगुने पर रखी गई है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी और आवर्धन ज्ञात करना है। तो आपको जो है सैद्धांतिक रूप से दर्पण का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वक्रता जो त्रिज्या केंद्र होता है वो 2f होता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और परीक्षण और बाकी अपना जो आंसर है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अणु समाहित करने पर चतुष्फल की सममिति दर्शाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा CH4 जो है मीथेन में केंद्रीय कार्बन परमाणु sp3 संकृत होता है, तथा इसमें एकाकी युग में नहीं होता है। इसका बंध कोण जो है 109.5 डिग्री देखा जाएगा, और ज्यामिति नियमित चतुष्फल की होती है। तो चतुष्फल की आकृति को आपका जो है मीथेन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुषाण शासकों द्वारा अपनी दिव्य स्थिति को दर्शाने के लिए सामान्यतः कौन सी उपाधि अपनाई गई थी? तो ये जो है देवपुत्र की उपाधि। कुषाण शासकों जैसे कनिष्क प्रथम ने चीनी सम्राटों के स्वर्ग के पुत्र की उपाधि से प्रेरित होकर स्वयं को देवपुत्र घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 7, फफूंद में किस प्रक्रिया से युग्म बीजाणु का निर्माण होता है? तो ये जो है लैंगिक प्रजनन आपको देखने को मिलेगा। कवक में जाइगोमाइसेट वर्ग के 2 अनुकूल कवक तंतु की युग्म धानियों के संलग्न से मोटी सुरक्षात्मक भित्ति युक्त जाइगोस्पोर बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अपना आंसर आएगा लैंगिक जनन। घरेलू वायरिंग में बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बजाय समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि सभी बल्बों को पूरा वोल्टेज मिलता है इससे, और पूरे संयोजन का प्रतिरोध कम हो जाता है, और एक बल्ब खराब होने पर अन्य प्रभावित नहीं होते, इसलिए जो है इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अपना आंसर ये सभी आ जाएंगे। समांतर परिपथ के सभी उपकरणों को समान 220 वोल्टेज मिलता है, कुल प्रतिरोध घटता है, और एक उपकरण के खराब होने के से बाकी उपकरण अप्रभावित रहते हैं, इसलिए जो है हम उसे जो है समांतर क्रम में रखते हैं। अगर श्रेणी क्रम में रखेंगे तो एक तरीके से पूरा जो है फूक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, समान चट्टानी संरचना और हल्की ढलान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की अपवाह प्रणाली विकसित होती है? तो ये जो है डेंड्राइटिक प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। जब नदी तंत्र वृक्ष की शाखाओं जैसा पैटर्न बनता है तो उसे जो है डेंड्राइट वृक्षाकार कहते हैं। यह समरूपी चट्टानी बनावट वाले क्षेत्रों में सामान्यतः विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली में 1997 से 2005 के बीच किसके स्तर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई? तो आपको देखने को मिलेगा 1997 से 2005 के दौरान दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को CNG में बदले, और उद्योगों का स्थानांतरण से सल्फर डाइऑक्साइड एवं संबंधित प्रदूषकों की में भारी गिरावट दर्ज की गई। तो आपका आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, विंध्य प्रदेश की स्थापना 20 श्रेणी के राज्य के रूप में कब हुई थी? तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा 4 अप्रैल 1948। 4 अप्रैल 1948 को बघेलखंड और बुंदेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जिसके प्रमुख
राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह बने थे? क्वेश्चन नंबर 12 है, MPMSU मध्य प्रदेश के कितने प्रकार के मेडिकल और संबंध स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालयों की शासी संस्था है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 8, जिसमें कौन कौन से आते हैं? एलोपैथी, दंत चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक या योग चिकित्सा, नर्सिंग और पैरामेडिकल की शासी संस्था आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब टेट्राफास्फोरस डिकॉक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरिक अम्ल बनाता है तो जल और फास्फोरिक अम्ल का मोलर अनुपात क्या होगा? तो मोलर अनुपात इसका होगा 3:2। अभिक्रिया समीकरण ये आपको देखने को मिलेगा P4O10 + 6H2O = 4H3PO4। इसमें जो है H2O और H3PO4 का अनुपात जो है 6:4, यानी सरलतम रूप से अपन 3:2 बोल सकते हैं इसको। जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस के तापमान पर बनाया जाता है तो ये लगभग जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्रिया होती है। जिप्सम CaSO4.2H2O को 100 डिग्री सेंटीग्रेड 343 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, समस्थानिकों की खोज ने मेंडलीव की द्रव्यमान आधारित व्यवस्था में एक मूलभूत कमी को क्यों उजागर किया? क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु भार पर आधारित था। समस्थानिक और रासायनिक गुण समान होने के बावजूद जो है परमाणु भार भिन्न होने के कारण उन्हें अलग स्थान देने में असमंजस हुआ था उनको। क्वेश्चन नंबर 16, यदि रात में ज़मीन के पास ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की एक पतली परत होती है तो अपवर्तन ग्रेडियंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा सुपीरियर मिराज, उच्च मृगतृष्णा, तापमान व्युत्क्रमण के कारण प्रकाश नीचे की ओर झुकता है जिससे वस्तुएं अपने वास्तविक स्थान से ऊपर आकाश में तैरती प्रतीत होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा में 9वीं शताब्दी में एक बौद्ध मठ किस अन्य साम्राज्य के राजा द्वारा बनवाया गया था? पाल वंश के अलावा पूछा है तो आपको देखने को मिलेगा 1526 में जो है ऑफिशियल दिया गया है ये 1526। नालंदा ताम्रपत्र के अनुसार 9वीं सदी में सुमात्रा के शैलेश श्री विजय साम्राज्य के राजा बलदेव पुत्र के अनुरोध पर पाल नरेश देवपाल ने 5 गांव दान दिए थे। तो ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हार्डी वाइनबर्ग नियम को प्रतिपादित किया गया था? तो ये 1908 में देखने को मिलेगा और किससे संबंधित था? वर्ष 1908 में गणितज्ञ G.H. हार्डी और जर्मन चिकित्सक विल्हेम वाइनबर्ग ने जनसंख्या आनुवांशिकी के अंतर्गत हार्डी वाइनबर्ग संतुलन का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही के दशकों में विकसित देशों में विकासशील देशों की ओर वस्त्र उद्योगों के स्थानांतरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपको देखने को मिलेंगे कम श्रम लागत और शिथिल नियम। कम श्रम लागत और शिथिल नियम ये देखने को मिलेंगे। कपड़ा उद्योग अत्यधिक श्रम सघन होता है। विकासशील देशों में उपलब्ध सस्ता श्रम और उदार नीतियाँ कंपनियों की उत्पादन लागत को काफ़ी कम कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य प्रदेश में 1984 से पहले जनसंपर्क विभाग का मूल नाम क्या था? तो ये आपको देखने को मिलेगा सूचना और प्रकाशन विभाग। मध्य प्रदेश में वर्ष 1984 तक इस विभाग को सूचना एवं प्रकाशन विभाग के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में जनसंपर्क विभाग बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास के बारे में माना जाता है कि वे किस शासक के दरबार में फले फूले थे? तो ये आपको देखने को मिलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। महाकवि कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उज्जैन स्थित राज्यसभा के 9 रत्नों के में सर्वप्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 22, गंगा के मैदान में दोआब का क्या अर्थ है? तो दोआब जो होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोआब। फारसी शब्द में दो और आब जल नदी से मिलकर बना है। दोआब जो है यह नदियों के मध्य जलोढ़ मिट्टी से निर्मित अत्यंत उपजाऊ समतल भूमि को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी दुर्घटना में मेडुला ऑब्लंगेटा को नुकसान पहुंचता है तो कौन सा कार्य सबसे पहले खतरे में पड़ जाता है? तो जो है हृदय की धड़कन आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले खतरे में पड़ जाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा मानव शरीर का वह भाग है जो हृदय स्पंदन, श्वसन दर, रक्तचाप और प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसी जीवन रक्षक अनैच्छिक क्रियाओं को
नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जरी और जरदोजी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल। भोपाल जरी और जरदोजी कला बटुए निर्माण के लिए ऐतिहासिक रूप से विख्यात है। इस प्रदेश के विशेष भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी जो है शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश के ध्वज में आयत और वृत्त दोनों समाहित होते हैं? तो आपने देखा होगा जापान। जापान का जो है ध्वज है, उसमें जापान का राष्ट्रीय ध्वज निशोकी हिनोमारू एक सफ़ेद आयताकार पृष्ठभूमि के केंद्र में एक लाल रंग का गोलाकार सूर्य चक्र वृत्त दिखता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकीला होता है क्योंकि बूंद के अंदर जो परावर्तन अधिक प्रकाश को जो है अवशोषित कर लेते हैं, जिससे जो है वो कम चमकीला दिखाई देता है। द्वितीयक के इंद्रधनुष में जल की बूंदों के भीतर 2 अपवर्तन और 2 आंतरिक परावर्तन होते हैं। प्रत्येक परावर्तन पर प्रकाश ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है, जिससे यह धुंधला दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा 1987 में। 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल CFC और हेलोन जैसे ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों के वैश्विक उत्पादन को रोकने के लिए लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, महाजनपद काल में कौशल की राजधानी क्या थी? तो महाजनपद काल में जो है कौशल की राजधानी आपको देखने को मिलेगी श्रावस्ती। 16 महाजनपदों में शामिल कौशल राज्य की मुख्य राजधानी श्रावस्ती थी। प्रसेनजित कौशल के प्रमुख समकालीन शासक थे। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। क्वेश्चन नंबर 29, 1950 में मध्य प्रदेश में बनने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उपयोग किया गया था? तो पूर्व ब्रिटिश मध्य प्रांत, बरार और मकरई और छत्तीसगढ़ रियासतें आपको देखने को मिलेंगी, जिसको पार्ट A, B, C में बांटा गया था। 1950 में पार्ट A राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का गठन CP और बरार और मकड़ी तथा 14 छत्तीसगढ़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था, जिसकी राजधानी आपको नागपुर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में फ्रेंच उपनिवेशिकी इमारतों की एक प्रमुख वास्तुकला विशेषता क्या है? तो ये जो है मोटी दीवार और आंगन आपको देखने को मिलेंगे। पुदुचेरी और चंदन नगर में फ्रांसीसी वास्तुकला की इमारतों में भारतीय उष्णकटिबंधीय जलवायु को अनुकूलित करने हेतु मोटी दीवारें, लंबे छज्जे और जो है आंतरिक आंगन की प्रमुखता से बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 31, उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित सिंहस्थ मेले में कौन सी नदी जुड़ी है? तो सिंहस्थ मेले में आपको जो है क्षिप्रा नदी देखने को मिलेगी। 12 वर्ष में उज्जैन क्षिप्रा नदी के पवित्र रामघाट व अन्य तटों पर सिंहस्थ कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश में तेजाजी से जुड़ी पारंपरिक मान्यता क्या है? तो उन्होंने जो है शरीर से सांप का विष निकाला था। लोक देवता वीर तेजाजी को सर्पदंशक निवारक देवता के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि उनके थान या डोर बांधने से विष उतर जाता है और गुना के भावाबाद में इनका प्रसिद्ध मेला भी भरता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा ऑक्साइड युग्म एक आवर्त में क्षारीय से अम्लीय ऑक्साइडों में परिवर्तन को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो ये जो है Na2O क्षारीय और Cl2O7 अम्लीय। तीसरे आवर्त में बाईं और अत्यधिक विद्युत धनात्मक सोडियम का ऑक्साइड Na2O प्रबल क्षारीय होता है और दाईं और अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक क्लोरीन का ऑक्साइड जो है Cl2O7 प्रबल अम्लीय आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34, समुद्र तल पर फीफा द्वारा अनुमानित मेजवॉल के लिए आवश्यक दबाव सीमा क्या है? तो ये देखने को मिलेगी 0.6 से 1.1 ATM। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के नियम के अनुसार मेजवॉल का आंतरिक दबाव समुद्र तल पर जो है 0.6 से 1.1 वायुमंडलीय दाब जो है आपको देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश में सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक, और अमरकंटक से ही आपको जो है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, वो भी निकलते हुए देखेगी। सोन नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से होकर बिहार के पटना के लिए जो है ये गंगा विलीन हो जाती है। तो बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।